हेलो फिज़ोस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इसके इंडिकेशंस क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स को नोटेड आउट करना होता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता क्या है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स। इसमें जो भी हम करते हैं ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ब्लड कंपोनेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका अवेलेबल सोर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स है, चूँकि हम ह्यूमंस का ही ब्लड ह्यूमंस को ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो इसका सोर्स ह्यूमन ही होगा। जनरली हम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। 1 यूनिट यानी हो गया 250 ml ऑफ ब्लड यूनिट से यहाँ हम समझ रहे हैं कि अगर 1 ब्लड यूनिट यानी 250 ml का ब्लड होता है। अगर एक यूनिट ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ये 1 ग्राम % ऑफ हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ कर रहा है 1 यूनिट ऑफ ब्लड। फिर हम सेकेंडली देखते हैं इसके गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो गाइडलाइंस पहला हो गया कि ब्लड लॉस अगर हुआ है तो 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और दूसरे गाइडलाइंस है कि अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर DL है तो हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। और तीसरा है कि अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर DL है, वो भी अगर CVD के केस में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के केस में अगर 10% से कम हीमोग्लोबिन है तो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। फिर हम इसके इंडिकेशंस जान लेते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से वो इंडिकेशन है जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन अगर हम RBC से देखते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल से, तो एक्यूट और मेजर ब्लड लॉस। अगर एक्यूट या मेजर ब्लड लॉस होता है तो हम RBC ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। या फिर हेमोरेजिक शॉक हो गया, मेजर सर्जरी हो गई, एनीमिया हो गया। तो कब हम RBC को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं मेनली तो एक्यूट या मेजर ब्लड लॉस, हेमोरेजिक शॉक, मेजर सर्जरी या एनीमिया एट्सेट्रा, ये सारी केसेस में हम RBC को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं हम प्लाज्मा कब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लिवर डिसऑर्डर एट्सेट्रा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर्स जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग, तो हम प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। प्लाज्मा में भी अगर हम बात करें कि कौन से प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो हो गया हमारा FFP यानी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरली हम FFP की ही फॉर्म में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जो है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फिर अगर बात आती है तीसरा, होल ब्लड हम कब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो होल ब्लड जनरली तब ट्रांसफ्यूज़ करा जाता है जब मैसिव ब्लड लॉस हो, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका हो तो हम होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया RTA के केस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैसिव ब्लड लॉस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस केस में हम होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पॉइंट्स टू बी नोटेड विथ ट्रांसफ्यूज़न। जो भी ट्रांसफ्यूज़न हमें करना है ब्लड का तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, तो चलिए उस पॉइंट्स पे देखते हैं। ऑलवेज ऑब्टेन कंसेंट फॉर्म फ्रॉम डोनर एंड रेसिपिएंट। हमें कंसेंट फॉर्म डोनर से भी लेना होता है और रेसिपिएंट से भी, यानी जिसका हम ब्लड ले रहे हैं और जिसको हम ब्लड चढ़ा रहे हैं उन दोनों से हमें कंसेंट फॉर्म लेना होता है। एग्जामाइन एंड एवेल्यूएट द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का एग्जामाइन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें उसका डेट ऑफ एक्सपायरेशन उसको हम एग्जामाइन कर लेते हैं। फिर हम वॉच करते हैं ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस कि अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो उसके बाद क्या क्या रिएक्शंस देखने मिलते हैं इन द रेसिपिएंट बॉडी, वो भी हमें केयरफुली वॉच करना होता है। तो ये हो गया पॉइंट्स और ये इंडिकेशंस, डेफिनेशन और गाइडलाइंस, ये सारे हो गए हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, जैसे कि इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन जब हम मैसिव ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये सारे हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।